सबसे पहले आप ये वीडियो देखें ज़रा। वीडियो देखिए आपने, ये बाबा क्या कह रहे हैं। ये सफ़र बेहयाई का कितना आसान है, और बीवी दिखा के पैसे कमाना कितना आसान है। बेशर्म। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इस बाबे की हालत देखें, इस बाबे की दाढ़ी देखें। कम से कम इसने अपनी दाढ़ी का भी हया नहीं किया। जिस नबी की सुन्नत इसने अपने चेहरे पे सजाई है, जिस नबी की सुन्नत इसने अपनी जुल्फ़ें रखी हुई हैं, इसको ज़रा बराबर इसको शर्म नहीं आती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, देखें कि उन्होंने जो 11 शादियाँ या 9 शादियाँ जो उन्होंने करके दिखाई हैं, क्या उन्होंने भी अपनी बीवियों को इस तरह सोशल मीडिया पर दिखाया? उनकी ज़िंदगी देखें, वो बेसहारा औरतों के सहारा बने। औरतों को उन्होंने इज्जत दी है, औरतों को उन्होंने हया और दीन सिखाया है। और ये बुजुर्ग आजकल क्या कर रहे हैं? ये हिले हुए लोग हैं, ये बेशरम, इंतहाई के बेशरम लोग हैं। ये जो शादियां कर रहे हैं सिर्फ कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं ताकि इनको दिखाने से हमें फेम मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोग जो शादियों को कारोबार बना रहे हैं। ये नौजवान नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं? ये नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह के बुढ़े आदमी। और इस बुढ़े को ज़रा बराबर भी इसको शर्म नहीं आती। इसकी जो ये बीवी जो इसने जिससे शादी की है ना, ये इतनी कोई 20-22 साल की यंग लड़की नहीं है, ये कम से कम 30-35 साल की है ये। और ये इसको ऐसे लेके फिर रहा, पार्लरों में लेके फिर रहा, उसके फैशन करवा रहा है। और इनकी वीडियो लगी हुई हैं, और वीडियो के ऊपर इन्होंने अल्लाह ताला का नातें लगी हुई हैं। वीडियो अपनी अपलोड करके ना, उसके ऊपर बैकग्राउंड में नातें लगाई हुई हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र लगाया हुआ है। और जो ये जो इसकी बीवी है, इसको दिखा रहा है फैशन करवा के। इस बाबे ने सोचा कि वो जो शहजाद हकीम है, उसने बेशर्मी की इंतहा कर दी, उसने शादियों को कारोबार बनाया, वो इतना पैसे वाला हो गया, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? तो ये देखा देखी मुआशरा बहुत गलत तरफ जा रहा है। शादियां करना इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये लोग शादियां करते हैं कारोबार के लिए, शादियां करते हैं बेहयाई फैलाने के लिए, मुआशरे का बेड़ा गर्क करने के लिए। लेकिन अगर पूछ लें तो कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। 4 शादियां तो जायज़ हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना, वो शादियां करके उन बीवियों को कंजरियां बनाना कहाँ जायज़ है? जिस तरह ये आप कंजरी बना रहे हो इसको, इसके भी कोई रिश्तेदार या इसके घर वाले नहीं है। अगर उन्होंने इस बुढ़े से इसका मुकाला कर ही दिया, तो इसने अब ये सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। क्या नौजवान लड़कियों को क्या सबक दे रही है कि बुढ़े बाबे से शादी करो और इस तरह बेहयाई फैलाओ? जब बुढ़े लोग, हिले हुए लोग इस तरह करेंगे, तो जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान के लड़के हैं, लड़कियां हैं, सोचें कि वो क्या कुछ नहीं करेंगे। फिर उनके ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये लड़की ये कर रही है, ये लड़का ये कर रहा है, इन्होंने शादी करके ये बेहयाई फैला रहे हैं। तो जब इस तरह के बुढ़ों को जब लगाम नहीं डाला जाएगा, तो फिर उनको कौन डालेगा लगाम? ये दूसरा शहजाद हकीम को देखें, इसने 5वीं शादी कर ली है। डूब मरने का मकाम है इस शख्स के लिए। इतना तकब्बर इस बंदे में। ये कहता है इंसान बुरा हो तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए, एक ना एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छा बनाने की, लेकिन वो मुझे बुरा बना सकता है, मैं उसको कभी अच्छा नहीं बना सकती। 100 नस्लें भी पैदा हो जाए ना, उसको अच्छा बनाने के लिए कोई भी नहीं बना सकता। ये शादी करना 10 मिनट का काम है, 11वां मिनट तो है ही नहीं ना, 11वां मिनट तो पैदा ही नहीं हुआ। 10 मिनट में मैं शादी कर लेता हूँ। इसको भी, उसका भी डूब मरने का मकाम है। वो कितना जलील गिरा हुआ इंसान है, लेकिन वो खुद को इतना गिरा रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। और इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इज्जत से जीना, इज्जत से रहना, इज्जत से निकाह करना। और निकाह का मतलब है कि इज्जत देना। किसी औरत को अपने निकाह में लाओ, उसको इज्जत दो, इस्लाम के मुताबिक उसकी ज़िंदगी, उसको बोलो कि इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाओ। और ये जो लोग हैं, पकड़ते हैं, कोई भी यंग लड़की पकड़ी, उसको जरिया बनाया, उसको सोशल मीडिया पे दिखाया, बेहयाई करवाई और पैसा कमाया, और ऊपर से बता रहे कि हमने निकाह किया है, हमने कौन सा शादी की है। ये जो बुढ़ा बाबा है, ये बोल रहा है, इससे एंकर ने सवाल किया है कि अगर आपकी शादी इससे ना होती तो फिर आप क्या करते? कि आगे से बेशर्म इंसान कि शर्म आती है ऐसे बुजुर्गों की वीडियो देख के, हमें शर्म आती है। आगे से कहता है तो क्या होता है, रोना धोना। भाई तू 16 साल का है, तू 20 साल का है, जो तुझे तेरी मोहब्बत ना मिलती तो तू रोना धोना डालता। कोई खुदा का खौफ कर, तू पोतरों दोतरों वाला है और तू कह रहा है कि रोना धोना। थोड़ी सी तो शर्म अपने करीब ले आओ, कम से कम मुंह पे दाढ़ी रखिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या इनके पास से शर्म तक नहीं गुजरी। मैं कहती हूँ उन लोगों को भी शर्म नहीं आई जिन्होंने इस बाबे को मुबारकबाद दी है
कि तुमने निकाह कर लिया, बहुत अच्छा किया। कोई इस बंदे को ये भी तो सबक दो ना कि बाबा तूने बेहयाई की है, तूने निकाह नहीं किया। अगर तूने निकाह किया होता ना तो किसी को चार दीवारी के बाहर तेरी इस बीवी की कोई शक्ल ना देखता, तो फिर सारे लोग तुझे मुबारकबाद देते, अच्छे भी लगते थे कि इस बुजुर्ग बंदे ने, दाढ़ी वाले ने, जुल्फों वाले ने निकाह किया और इसने इज्जत दी है किसी की बेटी को। ये सिर्फ अपने चस्के के लिए निकाह कर रहे हैं और पैसे के लिए कर रहे हैं, और इस तरह से कमाया हुआ जो पैसा है ना वो सरासर हराम पैसा है। बहन को, बेटी को, बीवी को दिखा के जो पैसा कमाया जाता है ना, आप यकीन करें वो हराम का पैसा है। वो आपके किसी काम नहीं आएगा, बल्कि आपके लिए वो मुसीबत और वबाल बनेगा। इस दुनिया में भी बनेगा और अगली दुनिया में जो बनेगा ना वो तो बस अल्लाह ही जानता है कि वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा वो वबाल और मुसीबत और अजाब का सबब बनेगा। ये पैसा हमेशा इज्जत से पैसा कमाओ, इज्जत के बहुत सारे जराए हैं। ये बाबा कोई और काम करके पैसा कमा वह हकीम शहजादा शाला तख्ता तबूत थी वह नौजवान ते तू आरे चलेंदा खणे वह। ये हकीम शहजाद जो है इंतहा का बेशर्म इनकी शक्लों से लगता है। इस बाबे की शक्ल पे लिखा हुआ, उस हकीम शहजाद की शक्ल पे लिखा हुआ है कि इंसानियत इनके पास से नहीं गुजरी। ये इंतहा के बेशर्म, बेहया और लालची लोग हैं। ये पैसे के लिए बंदा इस हद तक गिर जाता है कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरी बीवी है, ये मेरी इज्जत है। इंतहा हो गई है, मैं कहती हूँ। इतना मुझे गुस्सा ऐसे लोगों पे आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। अभी आप लोगों ने मुझे बोला है कि उर्दू में आप ही वीडियो बनाया करो। अगर मुझे पंजाबी में बनाने का मौका दो ना तो मेरी पंजाबी की वीडियो आप लोग सुनो, तो मैं कहती हूँ मैं इनकी ऐसे इनकी लाल इनकी फेंकूँ ना, इनको अकल आ जाए। तो हमारे जो कानून है, हमारा तो कानून भी कोई नहीं, हमारे कानून को हरकत में आना चाहिए कि जो ऐसे बुढ़े लोग जवान लड़कियों से शादियां इसलिए करते हैं ताकि हमें फेम मिले, हम फेमस हो जाएं और फिर हमें पैसा मिले। ये हराम तरीके से पैसा कमा रहे और नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कहने को कहते हैं कि हमने निकाह किया, हमने सुन्नत जिंदा की है। जिसकी सुन्नत जिंदा की है ना उसकी जिंदगी को तो पढ़ो। बेशर्मो, तुम्हें हया आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एक रत्ती बराबर तुम्हारे अंदर गैरत जाग जाए कि तुम क्या कर क्या रहे हो, और बदनाम कर रहे हो तुम निकाह को, और ऊपर से बदनाम कर रहे हो कि 4-4 शादियों की इजाजत है। 4-4 शादियों की इजाजत, ऊपर से माह रमजान का महीना, रहमतों बरकतों वाला महीना। और इस बुढ़े को देखो, ये हिला हुआ बुढ़ा पार्लरों में जाके अपना बूथा चमका रहा है। ये बाबा तो बुढ़े से 16 साल का तो होने से रहा, सिर्फ किस लिए कि फेम मिल रहा हमें, हम फेमस हो रहे हैं और हराम का पैसा बढ़ रहा है इस बाबे को। इंतहा हो गई है, मैं कहती हूँ बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मुआशरे का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ऐसे लोगों ने तो नौजवानों को कोई अकल की, कोई हिकमत की बात बतानी थी, और ये नौजवान, हिले हुए नौजवान, ये क्या किसी को अकल की बात बताएंगे? ये किसी को क्या सबक देंगे? अच्छा, बेहया, इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाले और जुल्फें रख के जुल्फों का मजाक उड़ाने वाले, इंतहाई के बेशर्म बेहया लोग हैं जो इस तरह अपनी बीवियों को शादियां इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बीवियों को सोशल मीडिया पे लें और हमारे पास हराम का गप्फा आ जाए। तो मैं लानत करती हूँ ऐसे लोगों पे जो निकाह इसलिए करते हैं कि हम, ये औरत जो या ये जो लड़की है ये हमारे लिए जरिया बने पैसे का। हकीम शहजाद ने पहले वो दानिया शाह से शादी की क्योंकि वो एक मशहूर था बंदा, डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन, उसकी बीवी थी। इसने उसको पकड़ा कि इससे मुझे फेम मिलेगा, उससे निकाह करूँगा। अब वो तो बेकार होगी मेरे ख्याल से हकीम शहजाद के नज़र में। अब इसने अपनी बेटी की उम्र की एक और लड़की पकड़ ली है, तो डूब मरने का मकाम है शहजाद हकीम तेरे लिए भी। और ऐसा पैसा जिसकी हिरस तेरी नहीं मर रही। ऐसे लोग तो पैसे के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे जो इस हद तक गिर जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने सच्ची बातें की हैं, यकीन करें। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ऐसी वीडियो देख के बहुत तकलीफ होती है मुझे ऐसी वीडियो देख के, जो लोग मुआशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं, मुआशरा ख़राब कर रहे हैं, इतनी पैसे को इतनी तरजीह दे रहे हैं कि बंदा क्या देखे, क्या सोचे। इज्जत की रोटी मिल जाए, आधी मिल जाए, काफ़ी है। लेकिन ये बेशर्म, बेगैरत, बेहया और कंजर किस्म के ये लोग हैं जो मुआशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मुझे आपने कमेंट में बता के जाना है कि क्या मेरी बातें सही, सच्ची हैं या गलत हैं। जो गैरतमंद बंदा होगा ना उसको मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगेंगी और वो माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर लिख के जाएगा। और जिसको ना अच्छी लगे वो आराम से निकल जाए यहाँ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।